हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है महाराणा प्रताप। कैरेक्टर्स पात्र प्रताप सिंह रूलर ऑफ मेवाड़। प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक। रावत कृष्णा ऑफ सुलंबर वन ऑफ द लॉयल फॉलोअर्स ऑफ राणा प्रताप। रावत कृष्ण सलूम्बर के रावत कृष्ण राणा प्रताप के वफादार अनुयायियों में से एक। राव सक्ता वन ऑफ द फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ राणा प्रताप। ही वॉज द चीफ ऑफ द सक्तावत्स। राणा प्रताप के वफादार अनुयायियों में से एक वह शाक्तावतों का मुखिया है। भामाशाह the chief advisor and the chief minister of Rana Pratap. He was a very rich man. भामाशाह राणा प्रताप के मुख्य सलाहकार और मुख्यमंत्री वह बहुत अमीर आदमी थे। अमर सिंह द सन ऑफ राणा प्रताप। अमर सिंह राणा प्रताप के पुत्र। प्रताप सिंह with the remnants of his followers, his family and their attendants, is encamped at the foot of the Aravallis. प्रताप सिंह अपने अनुयायियों, अपने परिवार और उनके सेवकों के अवशेषों के साथ अरावली की तलहटी में डेरे डाले हुए हैं। It is dark and the chain of mountain fortresses looms like an impregnable black wall above them. यह अंधेरा है और पहाड़ के किले की श्रृंखला उनके ऊपर एक अभेद्य काली दीवार की तरह घूमती है। The royal ladies are resting after the fatigues of the march, and the Rana and his son Prince Amar stand together, withdraw a little from the rest of the warriors. शाही महिलाएं मार्च की थकान के बाद आराम कर रही हैं और राणा और उनके बेटे राजकुमार अमर एक साथ खड़े हैं, बाकी योद्धाओं से थोड़ा हटकर। प्रताप सिंह स्पीकिंग विद calm bitterness. प्रताप सिंह शांत कूटता के साथ बोलते हुए। कम अमर, look your last upon the land where you were born. अमर यहाँ आओ, उस भूमि पर अपना अंतिम दर्शन करो जहाँ तुम पैदा हुए थे। It was meant for your inheritance. यह आपकी विरासत के लिए था। Long have I striven for it and you. मैंने इसके लिए और आपके लिए लंबे समय से प्रयास किया है। Look once again, then turn your eyes towards exile. एक बार फिर देखो, फिर वनवास की ओर आंखें फेर लो। This is the last phase of प्रताप सिंह of मेवाड़. यह मेवाड़ के प्रताप सिंह का अंतिम चरण है। प्रिंस अमर vehemently. प्रिंस अमर जोर से। Father, I would have fought until my sword was broken at the hilt, or I had fallen dead rather than leave our country. पिता, मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि मेरी तलवार मुझ पर नहीं टूट जाती, या मैं मर गया होता बजाय इसके कि हम अपना देश छोड़ दें। प्रताप सिंह and so would I, my son, for what is life when exiled and stripped of all which made each day a fresh and fine adventure. और प्रताप सिंह और मेरे बेटे, क्या जीवन के लिए निर्वासित और छीन लिया गया है, जो हर दिन एक ताजा और बढ़िया साहसिक कार्य करता है। Waves a hand towards where the ladies are placed. जहाँ महिलाओं को रखा जाता है वहाँ हाथ लहराते हैं। But what of those poor women, the queen and your new wed wife, a gallant child but tender. लेकिन उन गरीब महिलाओं, रानी और आपकी नई पत्नी, एक बहादुर बच्चे लेकिन कोमल का क्या? Prince Amar, Meera, if I had dared
for Mewar. We had long decided that this good sword of mine should have set her free. राजकुमार अमर, मीरा, अगर मैं मेवाड़ के लिए मरा होता तो हमने बहुत पहले से यह तय कर लिया था कि मेरी इस अच्छी तलवार को उसे आजाद करा देना चाहिए था। प्रताप सिंह, shocked that lovely maiden you would have killed her, अमर। हैरान, प्रताप सिंह हैरान, वह प्यारी युवती तुमने उसे मार डाला होता, अमर। Prince Amar very proudly, yes, killed her so that no rough hand should touch her robe. राजकुमार अमर बहुत गर्व से, हाँ, उसे मार डाला ताकि कोई खुदरा हाथ उसे छू न सके वस्त्र। उसने एक राजपूत महिला होने के नाते यह कामना की। She wished it being a Rajput woman and begged me with many tears never to leave her. और मुझसे कई आंसुओं के साथ भीख मांगी कि मैं उसे कभी न छोड़ूं। प्रताप सिंह with a sigh almost of relief. Well, she at least is safe, and my dear queen, the noblest woman even given to men. प्रताप सिंह आश्वासन की सांस के साथ, ठीक है, वह कम से कम सुरक्षित है और मेरी प्यारी रानी अब तक की सबसे महान महिलाओं जो पुरुष को दी गई है। Come, look your last, dear prince, the light is falling. Then break your sword and lay it shattered as a last offering upon the tomb of your lost Mewar. आओ अपने अंतिम प्रिय राजकुमार को देखो, प्रकाश विफल हो रहा है। फिर अपनी तलवार को तोड़ दो और इसे अपने खोए हुए मेवाड़ की कब्र पर अंतिम भेंट के रूप में चकनाचूर कर दो। Prince Amar, in great distress, what, break my sword, Maharana ji? Do not ask me. राजकुमार अमर बड़े संकट में, क्या मेरी तलवार तोड़ो? महाराज जी, मुझसे मत पूछो। It is the very one that Rawat Krishna gave me, bidding me be the first knight of the great Rana Pratap Singh. यह वही है जो रावत कृष्ण ने मुझे महान राणा प्रताप सिंह के पहले शूरवीर होने के लिए दिया था। प्रताप सिंह ब्रोकनली, गुड नोबल ब्रेव सुलंबर। प्रताप सिंह टूटे हुए, अच्छा कुलीन बहादुर सुलंबर। If he spoke so, then Amar keep your sword and I will keep mine. अगर उसने ऐसा कहा तो अमर अपनी तलवार रख और मैं अपनी रखूंगा। I have intended to live the life of any private man, even turn shepherd and watch goats as the great Sangha did. मेरा इरादा किसी भी निजी व्यक्ति का जीवन जीने का था, यहाँ तक कि चरवाहा बनकर और बकरियों को देखने का भी, जैसा कि महान सांगा ने किया था। Prince Amar cheerfully and very badly, getting a cuff from his rough master. राजकुमार अमर हंसते हुए और बहुत बुरी तरह से अपने खुरदरे मालिक के कफ प्राप्त कर रहा है। प्रताप सिंह, kings are not suited to a shepherd's staff, though even they may learn. प्रताप सिंह, राजा एक चरवाहे के कर्मचारियों के अनुकूल नहीं होते हैं, हालांकि वे सीख भी सकते हैं। Well, Amar, your high spirit has helped my own fallen so low that the vast desert scratching out before us might well have been my bier. खैर अमर, आपकी उच्च आत्मा ने मेरी मदद की है, इतना नीचे गिर गया है कि हमारे सामने फैला हुआ विशाल रेगिस्तान शायद मेरा अर्थ हो सकता है। Prince Amar shyly, I am glad you are comforted, but who is his approaching? An old man, a Brahman from his dress, and all his company are Brahmans, to no warrior among them. प्रिंस अमर शर्माते हुए,
मुझे खुशी है कि आपको सुकून मिला है, लेकिन यह किसके पास आ रहा है? एक बूढ़ा आदमी अपने वस्त्र से एक ब्राह्मण और उसकी सारी कंपनी। ब्राह्मण भी उनमें से कोई योद्धा नहीं है। Pratap Singh, strange in these warlike times and unarmed band. Perhaps they carry daggers beneath their robes. It seems they are friendly. प्रताप सिंह, अजीब बात है, इस युद्ध के समय में एक निहत्थे बहन, शायद वे अपने वस्त्र के नीचे खंजर रखते हैं। ऐसा लगता है कि मिलनसार हैं। Prince Amar, shall I ask their business? Here comes राव सक्ता। प्रिंस अमर, क्या मैं उनका काम पूछूं? यहाँ राव सक्ता आते हैं। Moves forward quickly to meet Rao Sakta, the chief of the Saktawats, who is accompanying the Rana into exile. यहाँ सक्तावतों के मुखिया राव सक्ता से मिलने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो राणा के साथ वनवास में जा रहे हैं। Uncle, who are these Brahmans by their dress? It's very strange that they should seek the Rana at this late hour. काका, ये ब्राह्मण कौन हैं? उनकी पोशाक से यह बहुत अजीब है। उन्हें इस देर के समय में राणा की तलाश करनी चाहिए। राव सक्ता गेली, who are these? Why, nephew, pilgrims surely, who seek the safety of our armed skirts. राव सक्ता उल्लास से, ये कौन है? क्यों भतीजे, तीर्थयात्री निश्चित रूप से, जो हमारे सशस्त्र अनुरक्षकों की सुरक्षा चाहते हैं। Even the desert might conceal a band of thieves or some sharp spy of Akbar's. यहाँ तक कि रेगिस्तान भी चोरों के एक गिरोह या अकबर के कुछ तेज जासूसों को छुपा सकता है। Prince Amar, laughing to steal from you, that would be clever. Earnestly, it's not for myself. I want good tidings. राजकुमार अमर हंसते हुए, तुमसे चोरी करने के लिए यह चतुर होगा। ईमानदारी से, यह मेरे लिए नहीं है, मुझे अच्छी खबर चाहिए। राव सक्ता, हाँ। Prince Amar, laughing again, how good it is to laugh once more. राजकुमार अमर हंसते हुए, एक बार फिर हंसना कितना अच्छा है। राव सक्ता, you will awake the queen. राव सक्ता, तुम रानी को जगाओगे। She will think you crazy, for Mirt has long been absent from our thoughts. वह आपको पागल समझेंगी, क्योंकि खुशी लंबे समय से हमारे विचारों से दूर है। प्रिंस अमर, बट हैव यू गुड न्यूज? लेकिन क्या आपके लिए अच्छी खबर है? राव सक्ता, वेल, मिडलिंग गुड, अच्छा बीच में। प्रिंस अमर, देन शेयर इट विद द राणा। राजकुमार अमर, फिर राणा के साथ बांटो। राव सक्ता, इट इज ऑल हिज। द चीफ मिनिस्टर Bhama Shah has come to say farewell to wish the Rana happy days and all good fortune. यह सब उसका है। मुख्यमंत्री भामा शाह राणा के अच्छे दिनों और सभी के अन्य अच्छे भाग्य की कामना करने के लिए विदाई देने आए हैं। Prince Amar, disappointed, good fortune, happy days, when far from Mewar, so that's your news. Prince Amar, निराश, सौभाग्य सुख के दिन मेवाड़ से कब दूर, तो आपकी खबर है। Good Bhama Shah meant well, but yet another parting will make it harder for my father. अच्छा, भामा शाह का मतलब अच्छा था, लेकिन फिर भी एक और विदाई मेरे पिता के लिए कठिन बना देगी। See how he stands there, uncle, quite alone. देखो वहाँ कैसे खड़े हैं काका, बिल्कुल अकेले।
राव सकता क्विकली हिज बैक हिज नॉट टुवर्ड्स मेवाड़। जल्दी से उसकी उनकी पीठ मेवाड़ की ओर नहीं है। Crosses over the grass to where the Rana is standing still gazing at the dim outline of the peaks of the Aravallis. घास पार करते हुए जहाँ राणा खड़े हैं, अरावली की चोटियों की धुंधली रूपरेखा देख रहे हैं। He seems to have forgotten the Aravallis. ऐसा लगता है कि वह आगमन को भूल गए हैं। राव सक्ता टच हिम ऑन द आर्म। राव सक्ता ने उन्हें बाह पर छू लिया। पट्टा पत्ता, आई हैव न्यूज फॉर यू। पत्ता पत्ता, मेरे पास आपके लिए खबर है। भामा शाह wishes to pay his respect to you. Significantly, some great benevolent purpose brings him after us. भामा शाह आपको अपना सम्मान देना चाहते हैं। महत्वपूर्ण रूप से कोई महान परोपकारी उद्देश्य उन्हें हमारे पीछे लाता है। प्रताप सिंह, गुड काइंड ओल्ड मैन, अच्छा दयालु आदमी। For generations, his family has served the state. पीढ़ियों से उनके परिवार ने राज्य की सेवा की है। Well, bring him to me. This grassy plot must be my hall of audience. खैर उन्हें मेरे पास लाओ, यह घास का मैदान मेरे दर्शकों का हॉल होना चाहिए। Sakta hurries off and returns with the venerable figure of Bhama Shah, whom he leaves alone with the Rana. सक्ता जल्दी से निकल जाते हैं और भामा शाह की आदरणीय आकृति के साथ लौटते हैं, जिसे वह राणा के साथ अकेले छोड़ देते हैं। The minister prostrates himself at the feet of महाराणा प्रताप सिंह। मंत्री प्रताप सिंह के चरणों में खुद को साष्टांग प्रणाम करते हैं। Rise my good friend, no longer am lord of मेवाड़। अब नहीं रहे मेवाड़ के भगवान। Only a poor wanderer, केवल एक गरीब पथिक। Bitterly, कड़वा, my caravan it would disgrace a gypsy। यह एक जिप्सी को बदनाम करेगा। Bhama Shah rises to his feet and stands with folded hand and bent head in front of his master Maharana Ji. Long ago my ancestors found favor with the lords of Mewar। भामा शाह अपने पैरों पर खड़े होते हैं और हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और अपने गुरु के सामने सिर झुकाते हैं। महाराज जी, बहुत पहले मेरे पुरखों पर मेवाड़ों के रबों की कृपा हुई थी। Since then, thanks to a generous rule, great prosperity has attended all our family. No need, no hardship has ever caused the Rana to leave a tax upon our private fund। तब से एक भव्य और उदार शासन के लिए धन्यवाद। हमारे पूरे परिवार में बड़ी समृद्धि आई है। कोई जरूरत नहीं और कोई कठिनाई नहीं राणा को कभी भी हमारे निजी फंड पर लगाने का कारण नहीं बना। And so we find ourselves rich in a land of ruin. While princes have hungered, we have hoarded gold। और इसलिए हम खुद को बर्बादी के देश से अमीर पाते हैं, जबकि राजकुमारों के पास है भूखा हमने सोना जमा किया है। Pratap Singh, wearily, why not the gold? No stain has ever touched your honor, my good Bhama Shah, but what of this? I am glad to feel there's one my conflict has not reigned so
go your way and take your Rana's blessing, even if he sells himself so far for the last time. प्रताप सिंह थके हुए सोना क्यों नहीं, तेरी तुम्हारी शान पर कभी कोई दाग नहीं लगा मेरे अच्छे भामाशाह। लेकिन इससे क्या, मुझे यह महसूस करने में खुशी हो रही है कि एक ऐसा है जो मेरा संघर्ष बर्बाद नहीं हुआ है। तो अपने रास्ते जाओ और अपने राणा का आशीर्वाद ले लो, भले ही वह आखिरी बार खुद को ऐसा कहे। Bhamashah, the hoarded wealth of many years, I have brought for your acceptance. भामाशाह, बरसों की जमा दौलत में आपकी स्वीकृति के लिए लाया हूँ। प्रताप सिंह, इन अमेजमेंट फॉर माइंड। प्रताप सिंह, आश्चर्य में मेरे लिए। Bhamashah, I have not kept one golden coin nor anything I thought could swell the fund. Dear Lord, my kindest, noblest master, I have lived to create the when I might bring my service to one full and splendid close. बादशाह, मैंने एक भी सोने का सिक्का नहीं रखा है और न ही कुछ भी जो मुझे लगा कि इससे फंड फूल सकता है। प्रिय भगवान, मेरे सबसे दयालु गुरु, मैं उस समय महान रहा हूँ जब मैं अपनी सेवा को एक पूर्ण और शानदार करीब ला सकता हूँ। I have winning and arm your warriors to 12 or 15 years now, just allow 20-30,000 Rajput come house that for Akbar will soon show him and his Mughals to how Mewar may really. मैं 12 या 15 वर्षों से तुम्हारे योद्धाओं का दूध छुड़ाकर उन्हें हथियार देता आया हूँ। न सिर्फ एक कम 20-30 हजार लश्करी राजपूत। आओ, अकबर के लिए यह कैसा है, जल्द ही उसे और उसके मुगलों को भी मेवाड़ के लोग कैसे रैली कर सकते हैं। Up upon the hillside I passed a Mughal camp, a merry crew, all drinking good riddance to the Rana, the flying Rana Pratap. We stole so quietly by them, they little knew how not a band of well-picked swordsmen looking like humble pilgrims passed. ऊपर पहाड़ी की तरफ मैंने एक मुगल शिविर पारित किया। ये मीरा को सभी राणा उड़ते हुए राणा प्रताप को अच्छी शराब पी रहे थे। हमने उनके द्वारा इतनी शांति से चुराया, वे कम ही जानते कि कैसे अच्छी तरह से चुने हुए तलवारबाजों का एक समूह जो विनम्र तीर्थ यात्रियों की तरह लग रहा था, पास नहीं हुआ। They who knew our purpose or how below Kumbhalmer we had sailed 60 horses who had descended the rocky paths, each moving as quietly as a leopard on its padded paws. वे जो हमारा उद्देश्य जानते थे या कैसे कुंभलमेर के नीचे हम 60 घोड़ों पर सवार थे जो चट्टानी रास्तों से उतरे थे, प्रत्येक चुपचाप अपने गद्देदार पंजे पर एक तेंदुओं की तरह चल रहा था। प्रताप सिंह, your readings almost take away my power of speech. Am I awake? I fear that this is all a dream. प्रताप सिंह, आपके समाचार मेरी वाणी की शक्ति को लगभग छीन लेते हैं। क्या मैं जाग रहा हूँ? मुझे डर है कि यह सब सपना है। Bhamashah, delighted. A dream, my Rana. Look, is that a dream? Points to body of horsemen who are approaching the camp closely. भामाशाह, प्रसन्न, एक सपना मेरे राणा। देखो, क्या वह सपना है? सभ्यतापूर्वक शिविर की ओर आ रहे घुड़सवारों के शरीर की ओर इशारा करते हैं।
We muffled all the trappings, trickled out the men like mummies. A Mughal straying from his camp and meeting such a party would have gone mad with fear, thinking he saw the ghosts of Rana Pratap's band, believing you far away across the sandy desert with every faithful Rajput following your blood red flag. हमने मम्मी की तरह पुरुषों को बरगलाया, सभी जालों के मसल दिया। एक मुगल अपने खेमे से भटक कर ऐसी पार्टी से मिलने के लिए डर के मारे पागल हो जाता है, यह सोचकर कि आपने राणा प्रताप के बैंड के भूतों को देखा होगा, जो आपको रेतीले रेगिस्तान में बहुत दूर विश्वास करते हैं। वह वफादार राजपूत आपके खून के लाल झंडे का अनुसरण करते हैं। Pratap Singh and you, brave Bhamashah, came all unarmed to bring me joy, the like I have not felt since the grand day when held as Mewar's ruler. I led the hunt. प्रताप सिंह और आप बहादुर भामाशाह मेरी खुशी देने के लिए नित्य आए, जैसा कि मैंने उस भव्य दिन से महसूस नहीं किया जब मेवाड़ के शासक के रूप में मैंने शिकार का नेतृत्व किया था। भामाशाह, that was a day, but no, do not prize my valor quite so highly. भामाशाह, वह एक दिन था, लेकिन मेरे पराक्रम का इतना अधिक मूल्य न दे। Beneath my pilgrim's robe I wear light mail. अपने तीर्थ यात्री के लबादे के नीचे मैं हल्का मेल पहनता हूँ। My sword lies snug inside. Once in the days of Sangha, that sword saw service. I have never drawn it since, but spent my life toiling for this great moment. मेरी तलवार अंदर ही अंदर है। एक बार सांगा के दिनों में उस तलवार ने सेवा देखी थी। मैंने इसे तभी से कभी नहीं खींचा है, लेकिन इस महान क्षण के लिए अपना जीवन परिश्रम करते हुए बिताया है। Pratap Singh, if good days come and the Sisodia's plants once again the emblem of the sun about Chittor, your family shall be still further honored. I hail you, Bhamashah and savior of Mewar. प्रताप सिंह, अच्छे दिन आए तो सिसोदिया एक बार फिर सूर्य का चिन्ह लगा दें। चित्तौड़ आपके परिवार का और भी सम्मान होगा। भामाशाह, मेवाड़ के उद्धारकर्ता के रूप में आपको नमस्कार करता हूँ। भामाशाह, very simply, I love you Maharana ji, you and all your race. I ask for no reward but still to serve you. भामाशाह, बहुत सरलता से, मैं आपसे प्यार करता हूँ महाराणा जी, आप और आपकी सारी जाति। मैं कोई इनाम नहीं मांगता, लेकिन फिर भी आपकी सेवा करता हूँ। The moon is rising. What a night to take the Mughal outpost onwards and then press on to damage. Shahbaz Khan himself is making merry, thinking you are toiling across the desert with your face turned towards forgetfulness. चांद उग रहा है, क्या रात में मुगल चौकी को अनजाने में ले जाना और फिर टावर को प्रेस करना खुद बना रहे हैं। शाहबाज खान मीरा यह सोचकर कि आप रेगिस्तान के पार मेहनत कर रहे हैं, आपका चेहरा स्मृति की ओर हो गया है। प्रताप सिंह, you are a counselor as golden as the money give you so freely for our country. I feel my sword like some live thing pricking me on to action. Come, let us rejoin the chiefs. प्रताप सिंह, आप सोने की तरह एक सलाहकार हैं, जो पैसा आप हमारे देश की इतनी आज़ादी से देते हैं। मुझे लगता है कि मेरी तलवार किसी जीवित चीज की तरह है, जो मुझे कार्रवाई के लिए चुभ रही है। This is grand news for them. He moves towards the camp where Rao Sakta and Prince Amar are waiting
anxiously for news of the interview. Bhamashah follows the Rana, still mindful of his royal rank, but Pratap Singh waits for him and taking him by the arm. आइए हम प्रमुखों के साथ फिर से जुड़े। यह उनके लिए बड़ी खबर है। वह उस शिविर की ओर बढ़ते हैं जहाँ राव सक्ता और राजकुमार अमर साक्षात्कार की खबर के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। भामाशाह राणा का अनुसरण करते हैं, फिर भी अपने शाही पद के प्रति सचेत रहते हैं। Leads to Prince Amar, my son, salute the noblest man that ever Mewar reared. प्रतीक्षा करते हैं और उन्हें हाथ से पकड़कर ले जाते हैं। राजकुमार अमर, मेरे बेटे, मेवाड़ के अब तक के सबसे महान आदमी को सलाम। प्रिंस अमर, puzzled but willing to believe his father, my thanks and greeting Bhamashah. हैरान लेकिन अपने पिता पर विश्वास करने को तैयार, मेरा धन्यवाद और अभिवादन भामाशाह। राव सक्ता, and mine if it was you who mounted the 60 horsemen who have joined us. राव सक्ता, और मेरा यदि तुम ही होते जो हमारे साथ 60 घुड़सवारों पर होते। Bhamashah, and 60 more for every mile between this camp and Dawer. और इस शिविर और डावर के बीच हरे मील के लिए 60 और। राव सक्ता, appropriately, what a man! If Akbar knew she had bartered off his captains for such a one, why Raja Birbal, whom they so much talk about, is but a shadow of our shared Bhamashah. राव सक्ता हंसते हुए, क्या आदमी है! अगर अकबर को पता होता तो वह ऐसे के लिए अपने आधे कप्तानों की अदला बदली कर देता। राजा बीरबल, जिनके बारे में इतनी चर्चा है, हमारे चतुर बादशाह की छाया क्यों है? Bhamashah, really, we will see when this night's work is over, Maharana ji. I was leave of you to depart to you to have much to think of. At every mile are posted well-armed men. They know the signal farewell, and heaven be with you in your most noble purpose. भामाशाह, सुखी हम देखेंगे कि इस रात का काम कब पूरा होगा। महाराणा जी, मैं आपसे विदा होने की अनुमति मांगता हूँ। आपको भी बहुत कुछ सोचना है। हर मील पर अपनी अच्छी तरह से सशस्त्र पुरुष तैनात हैं। वे संकेत जानते हैं। विदाई और स्वर्ग आपके सबसे महान उद्देश्य में आपके साथ हो। With a fresh prostration, Bhamashah takes leave of the Rana and, collecting his innocent-looking guard, returns the way he has come. As he passes the 60 horsemen, there is a clash of steel and 60 swords flash out in the moonlight. एक ताजा साष्टांग प्रमाण के साथ भामाशाह राणा से विदा लेते हैं और अपने निर्दोष दिखने वाले गार्ड को इकट्ठा करते हुए जिस तरह से आए हैं वापस लौटते हैं, जैसे कि वह 60 घुड़सवारों को पार कराते हैं। वहाँ स्टील का टकराव होता है और चांदनी में 60 तलवारें चमकती हैं। Bhamashah raises his hand as if blazing the swords, and then moves into the shadow of the rocks that overhang the mountain track and is lost to sight. भामाशाह तलवारों को आशीर्वाद देने के रूप में अपना हाथ उठाते हैं और फिर चट्टानों की छाया में चला जाता है जो पहाड़ के रास्ते पर लटकती हैं और दृष्टि से खो जाती हैं। About the lesson, पाठ के बारे में, it is a patriotic story from मेवाड़ राजस्थान। यह राजस्थान के मेवाड़ की देशभक्ति की कहानी है।
In dialogue form, the writer highlights the traits of character which make citizens not only elder but children also real patriots. संवाद रूप में लेखक चरित्र के उन लक्षणों पर प्रकाश डालते हैं जो नागरिकों न केवल बल्कि बच्चों को भी वास्तविक देशभक्त बनाते हैं. On the one hand, we have Rana Pratap, an emblem of struggle for one's motherland. On the other, Bhamasha uh, is the symbol of sacrifice, and so is Amar, the young prince, full of enthusiasm, ready to face everything. एक और हमारे पास राणा प्रताप एक किसी की मातृभूमि के लिए संघर्ष का प्रतीक, दूसरे पर बलिदान के प्रतीक के रूप में भामाशाह और ऐसा ही है अमर जोश से भरा हुआ युवा राजकुमार हर चीज का सामना करने के लिए तैयार है. The story is universal, breaking all political, dimensional and ethnic barriers. कहानी सभी राजनीतिक, आयामी और जातीय बाधाओं को तोड़ते हुए एक सार्वभौमिक है.